अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड वेलकम टू आवर चैनल चिकन हाउस। तो यार आज हम बात करने लगे हैं कि कमज़ोर चूज़ों का इलाज आपने कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपने सबसे पहले ना, जब अगर आपका ये काम पार्ट टाइम है तो आपने 10 से 15 मिनट लाजमी अपने बर्ड्स को गौर से देखना है कि कौन सा बर्ड क्या काम कर रहा है, सही खा पी रहा है, सही पानी पी रहा है, कोई सुस्त तो नहीं है। ये काम आपने लाजमी करना है और ये डेली करना है आपने काम। उसके बाद दूसरा काम आपने ये करना है कि अगर आपको लगे कि कोई चूज़ा कमज़ोर है या बीमार लग रहा है, सुस्त लग रहा है, तो आपने सबसे पहले उसको बाकी चूज़ों से अलग कर लेना है। उसका सबसे पहला फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर उसे कोई बीमारी है, कोई नज़ला है, ज़ुकाम है, बुखार है या रानीखेत की बीमारी है, तो वो दूसरे चूज़ों को नहीं लगेगी। पहला फ़ायदा तो ये हो गया, उसकी वजह से सारे चूज़े बीमार होने से बच जाएंगे। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि वो सुस्त होने की वजह से ना उसकी खाने पीने की रफ़्तार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ढीला ढीला रहेगा। तो आपने क्या करना है, आपने उसको अलग कर लेना है। उसके लिए आपने नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है, ठीक है, क्योंकि उसको खाने पीने में मुश्किल होगी। जैसे इंसान बीमार हो जाते हैं, खाने पीने में मुश्किल होती है, हम उन्हें दलिया बना के देते हैं, ये सिर्फ आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। वैसे ही इनको भी आपने नरम ग़िज़ा देनी है। अब आपने नरम ग़िज़ा क्या देनी है, नरम ग़िज़ा जैसे भिगोई हुई रोटी है, ठीक है, ये इनके लिए बहुत ही, और इसकी तासीर भी ठंडी होती है। अब गर्मियों का मौसम चल रहा है, इसकी तासीर भी ठंडी है और ये नरम ग़िज़ा भी है, तो इनके लिए बहुत अच्छी खुराक होगी बीमार चूज़ों के लिए, ठीक है जी। और उससे पहले भी आपने एक काम करना है कि आपने उसको अलग कर लेना है। अलग करने के बाद उसको आप सबसे पहले आप उसको मेडिसिन देंगे। मिसाल के तौर पे अगर उसे बुखार है, उसे पैनाडोल का सिरप दे दें, ठीक है जी। तो पैनाडोल का सिरप देने के बाद उसको पानी वगैरह पिलाएं थोड़ी देर, और उसको कोई खाने वाली चीज़ ना दें, 1 से 2 घंटे कोई खाने वाली चीज़ ना दें। खुद ही उसका जो है पोटा वो काम करेगा, उसे भूख लगेगी। जब उसकी बीमारी थोड़ी सी डाउन होगी दवाई देने की वजह से, तो साथ ही उसका मैदा काम करने लग जाएगा। तो आप जब उसको 1-2 घंटे के बाद आप उसको कोई खुराक देंगे तो वो आसानी से खाएगा। फिर 1-2 घंटे जब गुजर जाएंगे, फिर आपने जो है उसको नरम ग़िज़ा देनी है। और इसको ना हाथ से थोड़ा मज़ीद, और इसको ऐसे आपने थोड़ा मैश कर लेना है। मैश करके फिर आपने उसको दे देनी है। अगर तो वो इस कंडीशन में है कि खा सकता है तो ठीक है, खा लेगा। अगर इस कंडीशन में भी नहीं है, ज़्यादा बीमार हो गया है, तो आपने जो है उसको खुद चोंच में उसके ना ये खाना डालना है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही जो है ना, जैसे जैसे उसके अंदर एनर्जी आएगी खाना खाने के बाद, दवाई के बाद, वो खुद ही ठीक होता जाएगा, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ख़ुद खाना शुरू कर देगा। फिर जैसे ही वो दोबारा सेहतयाब हो जाए, तो आपकी तसल्ली हो जाए, तो आपने फिर उसके बाद आपने उसको बाकी चीज़ों में शिफ्ट कर देना है। और ये ख्याल रखना है कि वो बिल्कुल सेहतयाब हो गया हो, वरना सबको ही वो बीमारी लग सकती है। अब कल क्या हुआ था, कल जो है हमारी एक मुर्गी को नज़ला था। उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने ना इसके साथ बंद किया, गलती थी मेरी भी ये। उसको बिल्कुल अलग केज में बंद करना चाहिए था, मैंने उसको इसके साथ बंद कर दिया, तो इसको भी नज़ला हो गया। और उसके अलावा मैंने फिर उसको देखा कि ये तो मतलब कि काम ख़राब हो गया है, तो इसकी वजह से सबको नज़ला हो गया, सारे मुर्गियों को नज़ला हो गया। इस टाइम ये छींके ले रही हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अब जो है मैं इनके लिए लाया हूँ, अब एक दवाई लेके आया हूँ। एवल सिरप है, ये नज़ले का है, ठीक है, नज़ले का है। और उसके अलावा एंडीसेफ कतरे होते हैं। एंडीसेफ कतरे मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं, तो आपको अब मैं एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ। वो रानीखेत की बीमारी के लिए भी हैं। ये हैं जी वो कतरे एंडीसेफ, ये रानीखेत की बीमारी के लिए भी हैं, और उसके अलावा नज़ले, ज़ुकाम, बुखार सब के लिए अच्छे हैं। तो इसके लिए अब हम इसमें ये ड्रॉप्स भी ऐड कर देते हैं, ठीक है जी, ये ड्रॉप्स ऐड कर देते हैं। और उसके बाद ये सिरप, एवल सिरप मैं अब अंदाज़े से डाल देता हूँ। ये तकरीबन 1 ढक्कन डाला है। ये डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स करें। पानी थोड़ा इसलिए रखा है कि बर्ड्स ज़्यादा हैं,
और पानी थोड़े में दवाई को इसलिए मिक्स किया है कि ये जो दवाई का जो मिकदार है, क्वांटिटी है, वो ज़्यादा हो जाए और ये सारे बर्ड अच्छे से पिएँ। आज वो सारे पियोगे। लो जी। और इसमें से जो है हम इसको भी पानी रखें, इसको भी नज़ला हुआ है, तो ये भी जब पिएगा तो ये भी ओके हो जाएगा। पानी पी लेंगे सारे, फिर उसके बाद जो है हम इनका ध्यान असल में ये रोटियों की तरफ है कि हमें बस ये जल्दी से ये दे दे। मैं चाह रहा हूँ एक दफ़ा ये पानी पी लें, उसके बाद हम इन्हें ये देते हैं भिगोई हुई रोटी। अब इन्हें और हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते, इनको हम देते हैं रोटी। लो चेक करें, ये हमने कत्ता रखा हुआ है, इसके ऊपर डालते हैं नीचे मट्टी में ना, फिर वो मट्टी में ही मिक्स होके तो सारा काम ख़राब हो जाता है। अब ये भी चाह रहा है, ये देखें कि मुझे भी दिया जाए खाने को। तो भाई टेंशन ना लो, तुम्हें हम भूखा नहीं रखने लगे, तुम्हें भी देंगे। लो जी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक शेयर और कमेंट लाजमी किया करें। अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो तो आप हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताया करें। और उसके अलावा अगर कोई बीमारी का इलाज पूछना है तो आप कमेंट सेशन में हमें बताया करें। और अगर कोई फार्म से चूज़ा ख़रीदना है तो उसके लिए भी हम हाज़िर हैं, आपको अच्छा रेट भी देंगे और उसके अलावा अच्छी चीज़ भी देंगे, आपकी मर्ज़ी की चीज़ देंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।